देवतुल्य भाइयों, मैं माशक की आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 372 और आज हमारे बीच में आदरणीय वागी शर्मा जी जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। और आज आपका जो विषय है वो है काशी भगवान विश्वनाथ की अलौकिक नगरी। अभी आज ही आप लौटे हैं काशी से, तो हम आदरणीय एन.के. नैब साहब से जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड, उनसे निवेदन करते हैं कि वो दो शब्द आदरणीय वागी जी के विषय में। आदरणीय एन.के. नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं वागी जी के लिए कुछ कह रहा हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल निर्मल हृदय होके वहां से काशी से होके आए और इस वक्त काशी काफी चर्चा में है। और ऐसे में इस विषय को लेना, आज जैसे सुबह मैंने विषय पढ़ा काशी और काशी के विषय में बताना, तो वागी जी का नाम पढ़ा तो मैंने कहा ये विषय इनके लिए बड़ा उचित है, क्योंकि बड़ा चर्चित विषय है। और ये ऐसे विषय को लेते हैं, इन्होंने चित्रकूट के विषय में भी बताया था हम लोग को, और वहां जब इन्होंने बता रहे तो हम लोग ऐसे भी महसूस कर रहे थे कि जैसे लोग चित्रकूट में विचरण कर रहे हैं। उसी तरीके आज जब सुबह ये विषय पढ़ा, मैं आज शाम को ठीक 6-6:45 बैठ जाऊंगा, इनसे पूरा विवरण सुनूंगा। और जब आपने बताया कि आज ही लौटे हैं, तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ताजा ताजा वहां से लेके आए हैं चीजों को, स्मरण जो इन्होंने स्मरण में रखी होंगी, वहां पे जो भी इनके अनुभव होंगे तो हमारे साथ साझा करेंगे। और आज की तारीख जबकि काशी बहुत चर्चा में, क्योंकि वहाँ एक पूरा उसका पुनर्निर्माण हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है, साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कुछ विवाद चल रहे हैं। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि वागीश जी वहाँ का सजीव चित्रण करें जो वो देख के आए हैं, और आगे क्या होने वाला, आगे हम लोग को वहाँ क्या सुविधाएं मिलेंगी और कैसा उन्होंने महसूस किया, उनकी अनुभूति कैसी रही है वहाँ पे, उसको हृदय से अपने बताएंगे। आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वागीश शर्मा जी। धन्यवाद अरविंद जी, धन्यवाद नैब साहब, और सभी सम्मानित हमारे जो सदस्यगण हैं सभी को बहुत 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 मेरा अभिवादन है। सर्वप्रथम माँ गायत्री का स्मरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री। काशी, बनारस, वाराणसी, ये नाम एक ऐसा नाम है जो जिसका स्मरण होते ही या जिसको सुनते ही मन में एक अजीब सा धार्मिक भावनाएं उठने लगती हैं। भगवान भोलेनाथ की नगरी है वाराणसी, और यदि हम देखें तो जैसा कि हमने सुना है, ये देश की सबसे पुरानी नगरी मानी जाती है। हिंदू धर्म के लिए यह सबसे पवित्र नगर है। ये नगर भारतीय पुरातन धर्म, संस्कृति, कला और शिक्षा का ध्वजवाहक है, और अनंत काल से ये जो शहर है ये अपनी बिल्कुल अलग पहचान बनाए हुए है। हिंदुस्तान के विश्व में अनेक ऐसे नगर हैं जिनकी किसी ना किसी एक विशेषता की वजह से पहचान होती है, लेकिन काशी में अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से कोई एक विशेषता भी ऐसी है कि जो अपने आप को
काशी को काशी बना देती है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर है वाराणसी। इसे हम बनारस या काशी भी कहते हैं, और यह सबसे पवित्र नगर माना जाता है। न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को पवित्र माना जाता है। और खास बात यह है कि ये सबसे पुरातन नगर है जो अब धीरे 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 अपने नवीन परिवेश में आता जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, काशी नरेश या काशी के महाराजा को वहां का मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक और धार्मिक कार्यकलापों का मुख्य प्रेरक माना जाता है। बनारस की संस्कृति गंगा नदी के साथ साथ बहती है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी आप देखें यदि, तो बनारस संगीत का जो बनारस घराना है, उसकी जो उत्पत्ति थी या जहां वो उसका जन्म हुआ या विकास हुआ, वो भी वाराणसी से ही हुआ। बनारस को या वाराणसी को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान भोलेनाथ की नगरी, दीपों का शहर आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। मेरा पिछले कल और परसों 2 दिन काशी प्रवास रहा। मैं गया तो किसी अन्य कारण से था, लेकिन काशी में जाने के बाद काशी में पूरे समय कोई भी बैठने का मन नहीं करा होटल में, और केवल घूमता रहा। अमेरिकी प्रसिद्ध लेखक है मार्क ट्वेन, उन्होंने लिखा है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है, और जब हम इन सब को एक जगह इकट्ठा कर दें, उस सारे संग्रह को डबल यदि आप कर दें, तो वो काशी का स्वरूप होता है। आप देखिए, महर्षि अगस्त्य, धन्वंतरी, गौतम बुद्ध, संत कबीर, अघोराचार्य बाबा, स्वामी रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास, काशी में इन समय पर, विभिन्न समयों पर इन सभी महान विभूतियों का वास होता रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि शास्त्रीय संगीत में तो बनारस घराना का पूरे विश्व में एक अलग ही स्थान है। भारत के अनेक दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ कभी ना कभी वाराणसी में रहे, चाहे वो कबीर हो, वल्लभाचार्य हो, रविदास हो, रामानंदाचार्य हो, त्रिलंग स्वामी हो या शिवानंद स्वामी, यहां से कि मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित श्री रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये सब लोग वो हैं जो अपने अपने क्षेत्र के पुरोधा हैं और जिनका कभी ना कभी काशी में प्रवास रहा या काशी के साथ इनका बहुत अंतरंग हो रहा। हिंदू धर्म का जो एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को भी काशी में या बनारस में या वाराणसी में ही लिखा था। और यह भी एक अजीब इत्तेफाक है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपना धर्म प्रवचन काशी के करीब 10 किलोमीटर दूर सारनाथ एक स्थान है, वहां पर दिया था। विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से जो 4 मुख्य विश्वविद्यालय हैं वो बनारस में है। महामना द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU जिसे कहते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संस्कृत का श्रेष्ठ शिक्षा संस्थान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिबेटियन स्टडीज। ये एक ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान या बनारस या उत्तर भारत बल्कि पूरे विश्व को अनेक ऐसी विभूतियों प्रदान की जिन्होंने
अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपना नाम रोशन किया। यदि हम वाराणसी के नाम से जाएं तो जो इसका थोड़ा सा रेफरेंस ये है कि यहाँ दो स्थानीय नदियां, वरुणा नदी और असी नदी, वो दोनों जहां मिलती हैं वहां से फिर वो गंगा में मिल जाती है, और इसीलिए वरुणा और असी, इन दोनों का के नाम को मिलाकर वाराणसी नाम इसको दिया गया। और लंबे काल से वाराणसी को अभिमुख क्षेत्र या फिर आनंद कानन, महाश्मशान, क्योंकि वो मणिकर्णिका घाट एक है जहां पर पुरातन काल से हर समय कोई ना कोई शव का संस्कार होता रहता है। ब्रह्मावर्त हो, सुदर्शन हो, रम्य हो या काशी, अनेक नामों से हम वाराणसी को पुकारते हैं। यदि हम पुराने ग्रंथों का रेफरेंस लें, जैसा कि वहां के लोगों से सुनते हैं, तो ऋग्वेद में शहर को काशी या काशी के नाम से बुलाया गया है, और यही नाम अनेक जगह वहां से लिया गया है। चलिए हम यही मानते हैं कि ये काशी या काशी है, और सदा से ये शहर ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यह भी कहा जाता है कि काशी शब्द का सबसे पहले उल्लेख के बाद वाराणसी हो गया। स्कंद पुराण में यदि हम देखते हैं तो काशी खंड एक है, और उसमें कहा गया कि संसार के सभी तीर्थ मिलकर जितने हैं उसका 16वां भाग भी यदि आप माना जाए तो 16वें भाग के बराबर भी, काशी का 16वां भाग भी बाकी और तीर्थों के बराबर नहीं हो सकता। और यही काशी या वाराणसी नदी ही बदलते बदलते इस स्थान को वाराणसी बना गई, और यहां से ये हो गया। पुराने समय में कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी नगर की स्थापना करीब 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तप्रियों की एक स्थान है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत या वेद, ऋग्वेद आदि में इस नगर का उल्लेख होता है। यदि हम देखें तो ये शहर मलमल और रेशमी कपड़ों के अलावा इत्र, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। केवल प्रसिद्धि नहीं है, ये वहां के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा स्थान है। गौतम बुद्ध के समय में बनारस की राजधानी काशी हुआ करती थी, और जो दशाश्वमेध घाट है उसके बिल्कुल निकट में एक शीतला माता का मंदिर है, और उसको क्षत्रियों ने उसका निर्माण करवाया। हम लोग जानते हैं कि एक चीनी एक यात्री आया था, हेत्सवांग, उसने भी काशी नगर के बारे में कहा था कि यह नगर धार्मिक, शैक्षिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र है। और उस चीनी यात्री ने लिखा था कि इसका क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र करीब 5 किलोमीटर है। बनारस या काशी का विस्तार गंगा नदी के 2 संगम, एक वरुणा नदी और असी नदी के बीच में बताया गया है, और इन दोनों का जब संगम होता है उसके बीच की दूरी करीब 2.5 मील है। दूरी की जो परिक्रमा जो हिंदू प्रेमी करते हैं, उसका सभी का जो समापन स्थल है वो वहां पर विनायक मंदिर में होता है। बनारस में बहुत कुटीर उद्योग है, न केवल धार्मिक प्रमुख, बल्कि कुटीर, हस्तशिल्प और अनेक उद्योगों का भी एक क्षेत्र है। खान पान का यदि देखा जाए तो बनारसी पान की एक अपनी अलग पहचान है। कलाकंद भी यहाँ की बहुत मशहूर है, और बेहतरीन रेशमी कपड़ा और रेशमी कपड़े पर हाथ से की हुई काशीदाकारी और जरी के तो मुरीद आपको दुनिया भर में मिलेंगे। वहां के लोगों से यदि हमारी मुलाकात होती है, 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा अब तो सर खत्म हो गया, नहीं यदि विशुद्ध हम बनारसी साड़ी को चाहे तो 50 से 60 हजार के बीच में एक पड़ती है, लेकिन अब कंप्यूटर का एज है, मशीनों का युग हो गया है,
अब वो चलती चालू साड़ियां भी मिलने लगी हैं और वो बनारस से ज्यादा दिल्ली आदि क्षेत्रों में और क्षेत्रों में बनने लगी है। जबकि पुराना समय था कि विवाहों में बनारसी साड़ी का एक अलग ही महत्व हुआ करता था, क्योंकि ये पारंपरिक उत्सव और विवाह के समारोह में यदि ये पहनी जाती थी तो उसकी जो श्रेष्ठता थी या सुंदरता वो अनन्य थी। भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में जो डीजल रेल इंजन का कारखाना वाराणसी में बना, वो भी बहुत बड़ा एक स्थान। अब अपन आते हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के आसपास के इस क्षेत्र के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यही एक ज्योतिर्लिंग होने का कारण ये इसकी विशेषता सबसे पवित्र मंदिरों में मानी जाती है और मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विश्वनाथ है। विश्वनाथ यानी कि पूरे विश्व के नाथ अर्थात पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। बनारस का जो शिव जी का ये मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये गंगा नदी के प्राचीन तट पर पश्चिमी तट पर है और ये मान्यता मानी जाती है कि भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। हालांकि इसका बीच में अनेक बार जीर्णोद्धार होता रहा और 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। हालांकि 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसको तोड़वा दिया था और एक बार फिर 1447 के करीब इसे जौनपुर के महाराजा ने बनवाया, लेकिन कुछ समय बाद सुल्तान वहां के महमूद शाह ने इसे फिर तोड़वा दिया था। 1585 के आसपास राजा टोडरमल की सहायता से एक पंडित नारायण भट्ट थे, उन्होंने इसे बनवाया, लेकिन पुनः 1632 के आसपास शाहजहां ने इसे तोड़वाने के लिए अपनी एक सेना की टुकड़ी भेज दी। लेकिन उस समय के जो हिंदू धर्मावलंबी थे, हिंदुओं के जो धर्म ध्वजवाहक थे, उन्होंने इसका कड़ा प्रतिरोध किया और शाहजहां अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। 1669 में औरंगजेब ने फिर इसको मंदिर को ध्वस्त करने के अपनी सेना को दिए और यह भी कहा कि जहां काशी में जितने भी हिंदू हैं या ब्राह्मण हैं उनको मुसलमान बना दिया जाए और जो उस बात को ना माने उनका समाप्त कर दिया जाए। हालांकि उसके बाद वो भी अपने काम में कामयाब नहीं हो चुका और ईस्ट इंडिया कंपनी का समय आ गया और उन्होंने उसको एक तरह से स्टेटस को कर दिया। 1809 में काशी के हिंदुओं ने वहां जो औरंगजेब या फिर शाहजहां द्वारा जो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, उसको उसके कुछ पार्ट को तोड़कर पुनः वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया। हालांकि आज की तारीख में यदि देखा जाए तो ये कोर्ट के अधीन मामला है और मैं तो कल ही देख के आया हूं, ज्ञानवापी मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है और उसका स्टेटस को है, लेकिन उसके कारण अब मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने में या फिर उनको पूजा अर्चना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह यदि हम कच्चा पक्का देखें तो 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक काशी मंदिर के निर्माण और विध्वंस की घटनाएं होती रही। हालांकि कहा जाता है कि 1810 में बनारस के तत्कालीन जो वाइस राय थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन वो कुछ राजनीतिक विवशताएं या तुष्टीकरण के कारण वो विवाद तब से अब तक चलता जा रहा है। चलिए सबसे अलग होकर हम कहते हैं काशी। काशी तीनों लोकों से न्यारी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर विराजित है। यह माना जाता है और अटूट विश्वास है कि जिस जगह पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो जगह वो जैसी की तैसी वहीं पर बनी हुई है। कहा तो यह भी जाता है
कि जो व्यक्ति यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना, पूजने या दर्शन करता है, उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी का इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक महात्म्य है कि सबसे बड़े पुराण स्कंद महापुराण में काशी खंड के नाम से एक पृथक एक सेक्शन है जिसमें केवल और केवल काशी के बारे में कहा गया है। काशी में कुछ विद्वज्जनों से बात होती रही तो काशी के बारे में, काशी के अनेक नाम है। काशी, वाराणसी, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रवास, काशिका, तपस्थली, मुक्त से नाम है कि जो काशी को विशिष्ट बनाते हैं और काशी की विशिष्टता को प्रदर्शित भी करते हैं। काशी में अनेक मंदिर, यदि कहा जाए या सुना जाए तो करीब 1500 मंदिर हैं, जिनमें से बहुत से मंदिरों का इतिहास अनेक कालों से और उनकी कलाओं से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा माता मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध है। भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर है, इसका जो मूल मंदिर है, उसकी परंपरा अतीत काल से चल रही है। कहा जाता है कि महाराणा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के ऊपर के जो बुर्ज थे उन पर सोने के पत्थर चढ़वा दिए थे। और जो संकट मोचन मंदिर है, उसकी स्थापना गौरव गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। दुर्गा मंदिर के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो 17वीं शताब्दी में उनको मराठों ने बनवाया था। और यदि आप घाटों के आसपास निकले तो अनेक मंदिर और घाट हैं कि जितने अनेक मतलब शहरों में आपको अच्छे अच्छे मंदिर नहीं मिलेंगे जितने यहाँ पर एक घाट पर मंदिर मिल जाएंगे। बनारस के घाटों का दृश्य बहुत मनोरम होता है सर। भागीरथी यहाँ पर धनुषाकार में बहती चली जाती है और दूर दूर तक मंदिरों की और घाटों की पवित्रता और उनकी लयबद्धता चलती रहती है। सुबह के समय यहाँ की जो छटा है वो अभूतपूर्व होती है। पुराने जमाने में कहा जाता था, मैं तवज्जो चाहूंगा नैब साहब की, कि शाम अवध अर्थात लखनऊ की शाम अब सुबह है बनारस और बनारस की सुबह देखने योग्य होती। यहाँ की छोटी छोटी और असाधारण रूप से पतली पतली गलियां और उनमें विचरने वाले स्वच्छंद लोग साउंड नहीं आ रही आपकी। बाकी जी आपकी साउंड। रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी। रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी। कि यदि आप काशी को दर्शन करना चाहते हैं तो आप काशी में रांड, ये विधवाएं, सांड, आप गलियों में निकल नहीं सकते, आपको कब आपके आगे से कब आपके पीछे से आपको उठा ले। सीढ़ी, काशी में जितनी सीढ़ियां हैं और जो उनका साइज है, आप देखिए ना, किसी भी गंगा स्नान के लिए आप किसी भी, आपको कम से कम 150, 200, 300 सीढ़ियां तो आपको उतरना ही पड़ेगा गंगा जी में जाने के लिए। और सन्यासी, इन सब चीज से यदि आप बच सकते हैं तभी आप काशी का आनंद ले सकते हैं। चलिए खैर ये बात है। काशी के घाट जो है, हालांकि बहुत अनेक घाट हैं, 80 घाट माने जाते हैं, जिनमें दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और तुलसी घाट तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध घाट के बारे में कहा जाता है कि जयपुर के राजा जयपुर नरेश जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाए गए थे। एक्चुअली उन्होंने वहां पर एक वेधशाला बनवाई है और दशाश्वमेध घाट 3री सदी में कभी ये बनवाए गए थे और उनके पराक्रम का ये कहानी कहते हैं। ये माना जाता है कि जब वो शत्रुओं को पराजित करके आते थे तब यहाँ पर एक अपना अनुष्ठान करते थे और इस तरह उन्होंने 10 बार विजय यज्ञों का आयोजन किया और जो घाट था उसके नाम इसलिए दशाश्वमेध घाट बन गया। हालांकि बाद में ये सब चीजें बदलती चली गई
और अब तो नवीकरण के चक्कर में सबसे ज्यादा जो नवीनीकरण हो रहा है वो दशाश्वमेध घाट पर ही हो रहा है। आधुनिक शिक्षा के जो केंद्र हैं उनमें काशी विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे कि आप सब जानते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1996 ईस्वी में की थी। प्राचीन काल की संस्कृत पाठशालाएं तो यहाँ अनेकों हैं, लेकिन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी जो 1958 में स्थापित हुआ था वो यहाँ सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर काशी विद्यापीठ भी है, जो भी एक विश्वविद्यालय है जिसमें समाजशास्त्र की शिक्षा भी जोड़ी गई है। इस तरह हम देखें तो सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव हमारी इस प्राचीन नगरी को प्राप्त है, या फिर हम ये कहें कि सांस्कृतिक एकता का जो निर्माण और संरक्षण काशी ने किया है वो अन्य जगह नहीं मिलता। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो या फिर अन्य साहित्यकार, उन्होंने भी नागरी प्रचारणी सभा जैसी संस्थाओं को जन्म देकर काशी को आधुनिक हिंदी साहित्य का एक समृद्ध क्षेत्र बनाया। वाराणसी के अधिकतर जितने भी घाट हैं वो अनेक अलग अलग राजाओं ने बनवाए, जिनमें मराठा भी थे, सिंधिया भी थे, होलकर भी थे, भोसला भी थे, पेशवा भी थे। और इन घाटों की वजह से बनारस की जो खूबसूरती है वो आप बियॉन्ड कंपैरिजन, उसे आप बयान नहीं कर सकते। अच्छा, सभी ऑलमोस्ट जो घाट है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल आए दाएं से। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो वर्तमान कॉरिडोर बना है वो सीधा दशाश्वमेध घाट पर जा रहा है, जो पैसेज है, और कुछ घाट सीधे हाथ पे, कुछ हाथ उल्टे हाथ पे है। यदि तो 80 घाट या 80 संगम घाट है, उसके बाद दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट बिल्कुल है बराबर में, पंचगंगा घाट है, वरुणा संगम घाट है, तुलसी घाट है, शिवाला घाट है, हनुमान घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, राजघाट है, पंचगंगा घाट है। फिर उधर देखें तो ग्वालियर के घाट है, सिंधिया घाट है, दत्तात्रेय घाट है, मीरा घाट है, त्रिपुर भैरवी घाट है, अहिल्याबाई होलकर ने अपना घाट बनवाया था, राणा महल घाट है, मानसरोवर घाट है, केदार घाट है, सोमेश्वर घाट है, प्रहलाद घाट है, बहुत 80 घाट हैं सर, बहुत अच्छे। और यदि आप काशी में जाते हैं तो शाम के समय समझ लीजिए आप, इसी समय आप यदि आप जाते हैं तो करीब 1-1.5 घंटा लगता है। आप नाव में आप जाइए, वो नाव वाला आपको लेकर सारे 80 घाटों की आपको परिक्रमा करवाएगा एक तरह से दूसरे तरह से, और वहां का जो विहंगम दृश्य है वो गजब होता है। 7-7:15 बजे माँ गंगा की आरती होती है, सभी घाटों पर उसकी शानदार आरती होती है। वर्तमान व्यवस्था में यदि देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, और क्योंकि राणा रणजीत सिंह ने इनको इसके ऊपर स्वर्ण के पत्रा चढ़वाया था, इसलिए स्वर्ण मंदिर भी इसे कहते हैं। और यहाँ वो काशी के देवता, काशी के नाथ माने जाते हैं। जिस बिंदु पर पहले ज्योतिर्लिंग या दिव्य प्रकाश या शिव जी का प्रकाश है, वो काशी के घाट के उत्तर वाहिनी गंगा और मंदिर में स्थापित शिवलिंग को इस तरह से जोड़ता है कि उसकी आध्यात्मिक और ध्यान और भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र। जैसा कि मैंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक है, और जो मंदिर का परिसर है वो आज जहां पर बेसिकली जो मंदिर है वो 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। हालांकि बीच में जैसे कि मैंने बताया अनेक बार आक्रांताओं ने इसको तोड़फोड़ की। दूसरा जो प्रसिद्ध मंदिर है वो संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये भगवान हनुमान जी के पवित्र मंदिरों में से एक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नजदीक दुर्गा मंदिर और नए विश्वनाथ जो मंदिर है उसके बीच में ये स्थित है। संकट मोचन का अर्थ होता है परेशानियां या दुखों को हरने वाला, और इस मंदिर की रचना या स्थापना कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1900 में की थी। यहां पर भगवान हनुमान को प्रसाद के रूप में देसी घी के लड्डू और गले में गेंदे की और तुलसी की माला पहनाई जाती है। इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें जो हनुमान बाबा की मूर्ति है उसकी स्थापना इस प्रकार से की गई है कि वो सामने अपने इष्ट भगवान राम की ओर देख रहे हैं, और सामने से भगवान राम इस ढंग से विराजित है उनका विग्रह कि उनकी जो बिल्कुल दृष्टि है
वो निस्वार्थ श्रद्धा से भगवान हनुमान जी की तरफ पड़ गए। अच्छा, भगवान हनुमान जी की मूर्ति की ये विशेषता है कि ये मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है, और क्योंकि इसके ठीक सामने रामलीला विराजमान है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि भगवान सीताराम जी इनके हृदय में विराजमान। मंदिर के जो प्रांगण है उसके बीच में एक चारों तरफ बड़ा डेंस एरिया है, चारों तरफ आनंद कानन है, उसमें बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जो प्रांगण में संत तुलसीदास जी के समय से यहाँ पर एक कुआं बनवाया गया था, और श्रद्धालु जाते हैं तो शीतल जल उसका ग्रहण करते हैं। इसके के अंदर तुलसी के इतने अधिक पौधे लगाए गए हैं और आसपास के इतने अधिक वृक्ष हैं कि इस क्षेत्र को कहा जाता है, पहले पुराने क्षेत्र में ये यहाँ पर सांप और बिच्छू बहुत होते, लेकिन तुलसी का इतना अधिक वहां पर पौधारोपण है कि वहां पर अब सर्पों से ये वातावरण मुक्त हो गया है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2006 को बनारस में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, लगातार 3 विस्फोट हुए थे, उनमें से एक विस्फोट इस संकट मोचन आश्रम में भी हुआ था, और वो विस्फोट उस दौरान हुआ था जब मंदिर में आरती हो रही थी और भारी मात्रा में उपासक और वहां पर भक्तगण मौजूद थे। विस्फोट के बाद कुछ लोगों को बचाया गया, कुछ लोगों को दुर्घटना भी हुई, लेकिन उस भीड़ ने एक दूसरे की सहायता की, और इस भगवान संकट मोचन की यह कृपा रही कि अगले दिन से पुनः इस मंदिर में आरती और पूजा आरंभ हो गई, और वो क्रम भंग नहीं हुआ। इस मंदिर के करीब सामने ही सामने है तुलसी मानस मंदिर, और इस काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी का महत्व इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर तुलसी मानस मंदिर है। तुलसी मानस मंदिर की एक खासियत यह है कि यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है वो इस मंदिर की यादों में खो जाता है। तुलसी मानस मंदिर की सारी दीवारों पर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर, रामचरितमानस की चौपाइयां और दोहे अंकित हैं, लिखे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1964 में कलकत्ता के कोई व्यापारी आए थे, सेठ रतनलाल, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण 1964 में करवाया, और उस समय इस मंदिर की महत्ता इतनी अधिक है कि उसका जो उद्घाटन था वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। यहाँ पर हर समय संगीतमय रामचरितमानस का कीर्तन होता रहता है, संकीर्तन चलता रहता है, और अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा है। साथ के साथ एक तरफ माता अन्नपूर्णा और शिव जी, और दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण जी के मंदिर भी। यह अटूट विश्वास माना जाता है कि इसी स्थान पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, और इसीलिए इसको तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही एक और मंदिर है, देवी अन्नपूर्णा का। देवी अन्नपूर्णा मंदिर बोले तो अन्न की देवी का मंदिर। सिंधिया घाट के पास एक और मंदिर है, संकटा मंदिर, जिसे संकट विमुक्ति दायिनी मंदिर या देवी संकटा का मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर में यदि आप जाए तो देखिए शेर की बहुत विशाल प्रतिमा है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, और उसके साथ साथ 9 ग्रहों के भी 9 मंदिर। इसी मंदिर के पास काल भैरव का मंदिर है, जो बिल्कुल जो बनारस का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके पास भी है। और जो बनारस जाते रहते हैं, जिन्हें विशिष्टता पता है, वो कहते हैं काल भैरव को बनारस का कोतवाल कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनकी अनुमति के बिना कोई काशी में अपनी रात नहीं बिता सकता। और काल भैरव को रविवार के दिन पूजा का इनका बहुत महत्व रहता है। काल भैरव के निकट ही भगवान शिव का एक महामृत्युंजय महादेव मंदिर है। इस मंदिर के भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसकी जो पानी है उसमें विभिन्न धाराओं का मिश्रण है,
और ये स्नान के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो उसके अंदर अंदर विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न प्रकोष्ठ और बहुत बड़े क्षेत्र में स्थित है। और वहीं पर नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया, जो कि उस समय बिरला जी की कृपा से बनवाया गया। ये भी एक बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ के भी शिवलिंग की मान्यता बहुत बड़ी है और ये सभी के लिए खुला रहता है। दुर्गा माता मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर आपको संकट मोचन और तुलसी मंदिर से जरा आगे है। माँ दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक है और संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करती हैं, उनका भी यहाँ कूष्मांडा स्वरूप में विद्वान है। और इसके बिल्कुल मंदिर के बराबर में ही दुर्गा कुंड है। ये एक बहुत प्राचीन कुंड है, जो कि अब, पिछली बार में जब मैं गया था उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अब एक बहुत शानदार सरोवर के रूप में उसमें फव्वारे चलते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि ये गंगा नदी के बिल्कुल तट पर है, पास में है, तो इसमें देवी दुर्गा की भव्य मूर्ति है। और ये एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसे केवल और केवल लाल रंग से ये मंदिर बनाया गया है। मान्यता ये भी कही जाती है कि इस मंदिर में जो विराजमान देवी माँ की मूर्ति है वो अपने आप प्रकट हुई थी। मंदिर का जो पत्थर पे कारीगरी है वो बहुत शानदार है और कहा जाता है कि नागौर शिल्प की जो है वो बनाई हुई है। नागौर शिल्प इस अवसर पर राष्ट्रवादी बाबू शिव प्रसाद गुप्त, जो कि भारत रत्न थे, और दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्होंने मुख्य प्रमुख मुद्रा शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता को ये इनको उपहारित किया था। इन्हीं दोनों मंदिरों के बीच में एक त्रिदेव मंदिर है, जिसकी स्थापना अभी लेटेस्ट कुछ दिन पूर्व ही की गई है और जिसमें भगवान बाबा हनुमान, रानी सती और खाटू जी महाराज का मंदिर है। और क्योंकि 3 देवों के वहां पर एक ही कैंपस में 3 देवों का बड़ा शानदार मंदिर है सर, शानदार। शाम के समय इसके अंदर जो इसके जो अंदर का जो डेकोरेशन है इतनी शानदार है कि रात को ये चमकता है ना। और इसीलिए 3 देवताओं की वजह से इसका नाम त्रिदेव मंदिर रहा गया। इसका सारा संगमरमर का बना हुआ है, फर्श, छत, मंदिर, दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी है। एक है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये भी प्राचीन पवित्र शहर वाराणसी की जो मणिकर्णिका घाट है उसके बिल्कुल बराबर में स्थित है। यहां पर आकर जो आराधना करते समय जो सुकून मिलता है अद्वितीय है। अधिकतर पूरे वर्ष जो मंदिर का मुख्य भाग है, जिसे गर्भगृह भी हम कह सकते हैं, गंगा का पवित्र पानी इसको कवर रखता है। और ये भी आप, ये मंदिर 9% झुका हुआ है, 9 डिग्री थोड़ा पे झुका हुआ है। और ये कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसको अपना निर्माण कराने के लिए निर्माण कराया था, उसने अपनी माँ का कर्ज लौटाने के लिए मंदिर का निर्माण किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी माँ ने ही ये शाप दे दिया कि तू मेरे कर्ज के लिए तू इसका निर्माण करा रहा है या जिस वजह से कर रहा है, इसलिए ये मंदिर इस एंगल पर झुक गया। बनारस का नाम आते ही खाना पीना और मस्ती भी एक अलग होती है। यदि आप बनारस घूमने जाए तो बनारसी लस्सी का स्वाद आप नहीं भूल सकते। चौक इलाका है एक जगह, वहां उस गले में बबलू लस्सी कॉर्नर है, जहाँ पे आपको केवल ये एक लस्सी नहीं, आपको अनेक फ्लेवर में लस्सी मिलेगी। दूध या दूध से बनी हुई चीजें, जितनी बनारस में उनकी विविधता है और जितना उनका आनंद है, आपको कहीं और नहीं मिल सकता। कचौड़ी आप वहां की देखिए सर, रबड़ी देखिए, और केला, अनार, सेब और आम जैसे फलों की लस्सी यहाँ हर समय मिलती है।
बनारस का पान तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पानों की भी अनेक वैरायटियां हैं। गुलकंद से लेकर कत्थे वाला स्पेशल पान यहाँ की पहचान है। और बनारस का पान तो इसलिए भी फेमस है क्योंकि खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, एक फिल्मों में गाने भी आ चुके हैं। लेकिन यदि आप बनारस में ठहरे हो और आपने नहीं खाई तो कोई फायदा नहीं। लंका चौक पर एक स्थित है चाची की दुकान, वो बहुत फेमस है, और वहां की जो कचौड़ी और जलेबी है वो गजब है। वैसे तो बाटी चोखा आपको मध्य प्रदेश राजस्थान में भी बहुत जगह मिलेगा, लेकिन बनारसी बाटी चोखा जो है उसका स्वाद बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर वो मिट्टी के बर्तनों में उसको बाटी बनाकर उसे घी में लपेट कर जिस तरह देते हैं, और उसकी जो सौंधी सौंधी महक आती है, शाम के समय आप दोपहर बाद खाइए, आप अपने आप को खा जाएगा। बनारस का जिक्र आए और भांग की ठंडाई का जिक्र ना आए, ये भी कोई बात नहीं जम सकती। और ये ठंडाई की डिमांड मैंने तो देखा है सर 12 महीने रहती है। बाबा की नगरी है, ठंडाई की डिमांड रहती है। देशियों के साथ साथ विदेशी भी पर्यटक हैं, उसका जमकर लुत्फ उठाते हैं। सबसे ज्यादा विशेष बात आप किसी भी बनारसी से पूछेंगे तो वो होगी टमाटर की चाट। टमाटर की चाट जैसी बनारस में मिलती है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं। उसमें कई तरह के मसाले मिलाए जाते हैं, उसके बाद टमाटर का गूदा और उसके छोटे 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 पीस करके उसे वो धीमी आंच पे पकाते हैं। उसको बिल्कुल गार्निशिंग करके उसे ऐसा शानदार प्रेजेंटेशन होते हैं कि अद्वितीय है सर। देखने से ही तृप्ति हो जाती है, खाने के बाद तो आप समझ लीजिए परमानंद आ जाता है। यदि आप बनारस घूमने जाए तो टमाटर की चाट जरूर चखिए, क्योंकि मैं तय बताता हूं कि आप इससे बढ़िया आपको स्वाद आपको कहीं नहीं। समय बनारस में अनेक पीठे हैं, अनेक स्थान हैं जो देखने लायक हैं, चाहे वो BHU का कैंपस हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, बनारस के घाट हो, तुलसी मानस मंदिर हो, अशोक स्तंभ हो, कला भवन हो, भारत मंदिर हो, या फिर अघोर पीठ हो, आलमगीर मस्जिद हो। ये इतने स्थान हैं कि जिनकी विशेषता हम नहीं भूल सकते। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा आपको बताऊं, जो यदि कोई व्यक्ति पिछले 5-4 साल से बनारस नहीं गया है, जैसा कि मैं अब गया, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना या पूजन करने का जो अब वर्तमान सिस्टम है वो गजब है सर। आप यदि अब वर्तमान में जाना चाहें तो श्री काशी विश्वनाथ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम एक इन्होंने शुरू किया है। उसमें आप उनकी साइट पे जाइए, सुगम दर्शन के नाम से एक लिंक आएगा, आप उससे लिंक कीजिए। उसके अंदर आपको आपका मोबाइल नंबर, आपकी एज और आपकी डिटेल्स पूछेंगे, आप कितने लोग जा रहे हैं ये पूछेंगे, और 300 रुपए पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो आपसे चार्ज लेंगे। उसके बाद उसमें एक स्लॉट आएगा सर कि आप किस समय, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बीच में आपको स्लॉट वो देंगे। 1-1 घंटे के स्लॉट है, आप उस स्लॉट में क्लिक कीजिए। आपने स्लॉट बुक क्लिक किया तो उसके बाद फिर आपसे वो पेमेंट की डिटेल मांगेंगे, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद फिर आपकी बुकिंग स्लॉट की एक पर्ची निकल के सामने आ जाएगी। उसे आप चाहे मोबाइल में रखें या आप उसका प्रिंट आउट लें। जब आप बनारस जाएं तो स्लॉट से 10-15 मिनट पहले जो मुख्य द्वार है काशी विश्वनाथ का, गेट नंबर 4, उसके सामने ही इनका ऑफिस है बना हुआ, आप वहां जाइए। वो आप उस कार्यालय में जाइए, आप अपनी पर्ची दिखाइए, अपने मोबाइल से दिखाइए, वो आपका वो देखेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे, और उसके बाद आपको वहीं से आपका जो सामान है वो उन्होंने लॉकर बनवाए हुए हैं, क्योंकि काशी विश्व में विश्वनाथ मंदिर में कुछ भी सामान ले जाने की अलाउड नहीं है। तो आपका मोबाइल, पर्स, कैमरा या जो भी कुछ आपकी व्यवस्था है, केवल कैश आप ले जा सकते हैं, वो आप आपसे वहां पर लॉकर में लिखवा के आपको चाबी दे देंगे। आप उस साथ में वो आपके साथ एक पुरोहित वहां से भेजेंगे, वो पुरोहित आपको लेकर जाएगा। काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर है उसके 4 तरफ से अभिषेक के या वो व्यवस्था होती है, 3 तरफ से पब्लिक के लिए रहता है, 4थी तरफ से ये जो ऑनलाइन सुगम दर्शन वाले हैं उनके लिए वो जगह बुक रहती है। वो पुरोहित महोदय आपके साथ जाएंगे, आपको
दर्शन कराएंगे, वहां के पुरोहित से कहेंगे साथ में लेके जाएंगे, आपको जो दूध जल जो चढ़ाना है वो आप चढ़ाइए, जो पत्र पुष्प देने दीजिए, और वो वहां से आपको दर्शन करा के आपका अभिषेक करा के वो आपको वापस लाएंगे, और वहां पर जहां से आपको लेकर गए थे उसी जगह पर वो लाकर आपको छोड़ देंगे। वहां पर आपको आप फिर पर्ची अपनी दिखाइए, अब जब आप अपना सामान निकालिए, और आपको 200 ग्राम का जो काशी विश्वनाथ का प्रसाद का एक पैकेट आपको दिया जाएगा, और इसलिए आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो कोई चिक कोई झिकझिक नहीं, पंडित जी जाएंगे और वो आपको पूरे दर्शन करा के आएंगे। अब जो काशी विश्वनाथ का मुख्य मंदिर है, वहां से दशाश्वमेध घाट के लिए जो पैसेज एक बन रहा है, आप जाइए, वहां से सीधा निकलते हुए जाइए और सीधा गंगा जी में जाके स्नान कीजिए। गंगा स्नान करके यदि आपका हाथ पैर धोइए या नहीं धोइए, वहां से आप आइए और वहां पर आपको बिल्कुल आपको तसल्ली से दर्शन होंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये अब जो वर्तमान स्थितियों में बहुत अच्छी है, और अब धीरे धीरे वहां पर अब भी निरंतर वो चल रहा है। इस तरह से चाहे आप सुबह के समय जाएं, शाम के समय जाएं, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, उसमें आप जाइए। और मेरा तो काफी समय बाद गया था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा मेरा ये लगा। तो ये मेरी पिछले 2 दिन में काशी में रहा, उसके बारे में जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी मिली, उसके आधार पे मैंने आपको बताया। बाबा विश्वनाथ आप सब पर कृपा करें, उनकी अहेतु की कपड़ा आप सब पर बनी रहे। जय बाबा विश्वनाथ। धन्यवाद आदरणीय वागीश जी। देवऋषि जी, काशी विश्वनाथ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम है, ये वहां का एक ट्रस्ट बन गया है, वहां का जो वहां का नियंत्रित। वही पूछना था, ये गवर्नमेंट के खजाने में जाता है या ट्रस्ट के खजाने में जाता है? सर ये जो ट्रस्ट बनाया हुआ है ना, जो वहां का डेवलपमेंट कर रहा है, उसका है ये। पर ये मैनेज तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ही कर रही है इसको, क्योंकि मेरे वो जो साथ में पुरोहित गए थे, उन्होंने कहा कि सर वो तो सब सरकारी उसमें जाता है सर, क्योंकि सर निर्माण कार्य वहां इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, तो वास्तव में दिखाई देता है कि हाँ भाई बहुत कुछ काम चल रहा है। और दूसरी बात ये सहूलियत ये हो जाती है सर कि ना, जैसे हम जैसे जो चाहें कि भाई समय से जाएं, समय से आए, अदरवाइज लाइन बहुत जमीन लगती है। और इसमें दर्शन में वो ऑनलाइन वो कहते हैं आपको करीब आधा घंटा लगेगा, चाहे भीड़ हो या ना हो, आपको करीब आधा घंटे में वो दर्शन करा के वापस ले आएंगे, और आपको संतुष्टि भी रहेगी। आप सीधा जैसे 4 गेटों में से एक गेट जो है, वहां मुख्य मंदिर के जो 4 हैं, वहां पे आपको जो भी आप पत्र पुष्प अर्चन दूध, अच्छा अंदर ही वो अमूल वालों का शायद है, उनके काउंटर बने हुए हैं, वो साथ के साथ आपको 20 रुपए का वो दूध का एक वो दे देते हैं। आप जाइए, दूध का अर्पण कीजिए और प्रसाद लीजिए, और प्रसाद आपको आने के बाद आपके साथ इसमें पर्ची के चार्जेस में ही वो प्रसाद का है, वो आपको पैकेट देगा। वहां पर बहुत अच्छा बंदा, मतलब व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बैठ के विश्राम भी कीजिए, वहां बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया वागीश जी, बहुत आनंद आ गया। मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे मैं काशी में ही भ्रमण कर रहा हूँ। मेरा काशी कुछ वर्ष पूर्व जब ये पुनरुद्धार नहीं हुआ था, उससे पहले जाना हुआ सपत्नी, मैं काशी पूरा घूमा नहीं, केवल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने थे, अन्नपूर्णा माँ के, दुर्गा जी के और संकट मोचन के करके, और हम आ गए थे, अपना उद्देश्य वही था, दर्शन करना। लेकिन आपने जितने मंदिरों के नाम गिनाए और फिर उसमें व्यंजन जो और कर दिए, तो सबके मुंह में, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, समझ लीजिए। खाने पीने की सब बात कही, बहुत ही अच्छी, रुचिकर और ज्ञानवर्धक बातें भी बताई आपने कि ऐतिहासिक है। बस मैं केवल, सब लोग जानते हैं इस बात को, जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं केवल यहाँ पर यही कहूंगा संक्षेप में, शिक्षा का, संस्कृत का बहुत बड़ा केंद्र रहा शुरू से, आदि शंकराचार्य के जमाने से, और उससे पहले सबकी शिक्षा मिलती है, प्रामाणिकता मानी जाती थी। वहां पर विद्वत परिषद बैठती है, और विद्वत परिषद जो निर्णय कर देती है कि ये विद्वान है, वही एकदम प्रामाणिकता मानी जाती है। एक बात तो ये मेरे दिमाग में आई, जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। काश्याम मरणान मुक्ति, ये जो कही काशी में मरने से मुक्ति है, ये क्षेत्रीय संन्यास की एक परंपरा। क्षेत्रीय संन्यास का मतलब होता है, जब अंत समय होता है तो आदमी सोचता है बस मैं यहीं रहूंगा, इसके बाहर नहीं जाऊंगा। यह वृंदावन में भी है, मथुरा में भी है, हरिद्वार में भी है। मेरा मानना अपना व्यक्तिगत ये है कि जब आदमी ये सोचता है कि मेरी भावना इस तीर्थ के प्रति है, इस इष्ट के प्रति है,
तो मेरी हमेशा स्मरण वहीं बना रहेगा। जब बाबा के यहाँ रहेगा नगरी में तो बाबा के ही रहेगा। एक बात। तीसरी बात, योगियों का बहुत वहां पर बड़े बड़े योगी लोग, योगी माने सिद्ध लोग जिसे कहते हैं, विद्वान तो अलग, सिद्ध लोगों की बड़ी नगरी है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट इस समय दिमाग में है, बस केवल दो बातें जरूर कहूंगा कि एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगानंद परमहंस की बुक बहुत पढ़ी होगी लोग, और दूसरी एक पुस्तक है मनीषी की लोक यात्रा। आप पढ़ें अगर किसी को इंटरेस्ट हो। गोपीनाथ, कविवर गोपीनाथ जी हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु विशुद्धानंद जी के बारे में लिखा है। गजब। जो ये बहुत पुराने नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 साल के हुए हैं, सबने आंखों से देखा है। ये ऑटोबायोग्राफी होगी में श्यामाचरण लाहिड़ी जी, उनके शिष्य युक्तानंद जी और प्रणवानंद जी, इसी तरह से विशुद्धानंद जी। तो ये योगियों की बड़ी नगरी रही, और साक्षात जो कमाल करने वाले लोग हैं वो वहां पर रहे वास्तव में। और इस तरह का एक शहर गर्व है, भारत का गौरव है। और अब तो आपने बताया ही, सब देखा हुआ, अब तो ऐसा मन करता है मेरा भी कि मैं भी जाऊं, एक बार देखूं जाके। आपके इस वर्णन से बहुत अच्छा लगा। आप वहां पर होके आए, आपने हमको सत्संग दिया, बाबा विश्वनाथ का किया। मैं अन्नपूर्णा माँ को नहीं भूल सकता, मेरा वहां का अनुभव अन्नपूर्णा का बहुत अच्छा है। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, भगवान आदि शंकराचार्य ने की उपासना की, और क्या शिक्षा मांगते हैं कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो ऐसी नगरी है जहाँ की क्या मांगते हैं भिक्षा में? ज्ञान और वैराग्य। तो हमको बहुत गर्व है, और आपने तो आनंद कर दिया वागीश जी। आपकी शैली, आपके बताने का ज्ञान, जितना भी हम कहें साधुवाद, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, और धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। पांडे साहब, अगर आप परमिट करें तो आपने बताया कि लास्ट में सभी की इच्छा होती है कि वहीं जाके जो है अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए वहीं अपना रहे। कुछ लोग तो वेटिंग में भी रहते हैं। तो कुछ अगर सुंदर कुछ लाइनें हैं दिल को छूने वाली कहें तो मैं बोलूं? स्वागत स्वागत है, स्वागत। चलिए, लाइनें ऐसे हैं दिल को छूने वाली। सपने में अपनी मौत को करीब से देखा। सुंदर। सपने में अपनी मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते अपने शरीर को देखा। अच्छा। कफन में लिपटे तन जलते अपने शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांधे एक कतार में। खड़े थे लोग हाथ बांधे कतार में। कुछ थे परेशान कुछ उदास थे। कुछ थे परेशान कुछ उदास थे, पर कुछ छुपा रहे अपनी मुस्कान थे। पर कुछ छुपा रहे अपनी मुस्कान थे। दूर खड़ा देख रहा था ये सारा मंजर। दूर खड़ा देख रहा था ये सारा मंजर। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। और जब देखा चेहरा उसका तो मैं बड़ा हैरान था। जब देखा चेहरा उसका तो मैं बड़ा हैरान था। हाथ थामने वाला कोई और नहीं, मेरा भगवान था। हाथ थामने वाला और कहीं नहीं, मेरा भगवान था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पांव था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पांव था। जब देखा मैंने उसकी तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से। जब देखा मैंने उसकी तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से, तो हंसकर बोला तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम था। तो हंसकर बोला तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम था। आज प्यारे उसका कर चुकाने आया हूँ। आज प्यारे उसका कर चुकाने आया हूँ। रोज या मैं अपनी बेवकूफियों पर तब ये सोचकर, रो दिया मैं अपनी बेवकूफी पर तभी सोचकर, जिसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आए हैं। जिसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आए हैं, और जिनमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुंचाने आए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। जिसको 2 घड़ी जपा वो बचाने आए हैं, और जिनमें हर घड़ी रमा रहा वो शमशान पहुंचाने आए हैं। तभी खुली आंख मेरी बिस्तर पर विराजमान था। तभी खुली आंख मेरी बिस्तर पर विराजमान था। कितना या नादान में हकीकत में अनजान था। कितना मैं था नादान या हकीकत में अनजान था। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम
शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा